हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। जी बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं आपके लिए एक और टोकन लेके आया हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप थंबनेल में उसका नाम देख चुके होंगे। जी बिल्कुल, मनी हैश के नाम से टोकन निकल के आता है। आप कहेंगे भाई मनी हैश के नाम से बहुत सारे टोकन आए, बहुत सारे गए, लेकिन मैं इस टोकन की बात क्यों कर रहा हूँ तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन दबाएं, साथ में बेल के आइकन दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज़ निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूं, पहले मैं इसको कॉइन मार्केट पे आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल, ये एक नया टोकन निकल के आया। प्लीज़ ऊपर पहले रेड लाइन में जो हेडलाइन होती है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होती है। प्लीज़ डू योर ऑन diligence this project while clearly inspired by the Netflix show of the same name is not affiliated with the official IP। जी बिल्कुल, ये इससे इंस्पायर किया गया है। इसका जो ऑफिशियल शो वो इससे लिंक वगैरह कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखें तो मनी हाइस्ट के नाम से टोकन निकल के आता है, जिसे हम HMHT के सिंबल के साथ प्रेडिक्ट करते हैं। अगर ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से भाई बात करें, इसकी रैंकिंग निकल के आती है 3916। हमें इसकी रैंकिंग देखने को मिलती है। तकरीबन 1548 वाच लिस्ट देखने को मिलती है। ये एब्सोल्युटली कॉइन मार्केट कैप पे कल या परसों लिस्ट हुआ था, एक दो दिन हुआ है कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ है। इसके लॉन्च होते भी आई थिंक 2-3 दिन हुए होंगे इस कॉइन को। तो ये अभी इसको कम टाइम मिला है। तो अगर बात करें भाई, इसकी करंट प्राइस 8661 चल रही है, तकरीबन 14.67% ये डाउन गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में भी हमें डंप देखने को मिला है। बीटीसी के पेयर के हिसाब से 7.63%, इथेरियम के पेयर के हिसाब से 6.00% ये हमें डाउन जाता हुआ दिखाई दे। एब्सोल्युटली ये हमें रेड रन में देखने को मिल रहा है। इसका ट्रेडिंग वाले 24 घंटों में 65.35% डाउन गया है। तो इस टोकन के बारे में ही हम बातें करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं भाई, इसकी करंट होल्डर्स बताऊं तो तकरीबन इसने कम टाइम में ऑलमोस्ट 19,000 होल्डर्स गेन कर लिए। इट मीन के नियर बाय, सॉरी 90,000 नहीं, सॉरी इसमें अपॉलजी, तकरीबन 4,427 होल्डर्स गेन कर लिए इतने कम टाइम में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी कॉइन के लिए, एक दो दिन में इतने ज़्यादा, क्योंकि अभी की इस तरह से ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं भाई मनी हाइस्ट के टोकन के बारे में। तो मनी हाइस्ट का टोकन ये रियली इंस्पायर्ड है मूवीज़ के हिसाब से। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई, आप कहेंगे और सारे टोकन निकल के आ रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि कहते हैं ना भाई, किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉइन के आने का करेक्ट टाइम होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भाई, मनी हाइस्ट का जो अभी लेटेस्ट वॉल्यूम आने वाला है वो कब रिलीज होगा? मनी हाइस्ट वॉल 2 रिलीज डेट। अब देखते हैं भाई इसकी रिलीज डेट हमें क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगाएं। तो मैं आपको यही चीज़ एक बताना चाहता हूँ, December 3। जी बिल्कुल, इसके वॉल्यूम जो 5 का जो निकल के आएगा, उसकी तकरीबन जो वॉल्यूम सीजन 5 का जो वॉल्यूम 2 निकल के आएगा वो हमें December 3 में देखने को मिला है, जो इसका लास्ट पार्ट है वेब सीरीज का। तो आप बताएं कि इसने करेक्ट टाइम में, क्योंकि अब जैसे मूवी चलेगी, लास्ट सीजन है, एंडिंग होगी, तो ये प्रोफेसर का कैरेक्टर पहले भी मशहूर है, सारी वेब सीरीज बहुत मशहूर है। तो जैसे ही ये मूवी चलेगी, उसका चीज़ें चलेंगी, तो इसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिमाग में ये नाम आएगा। और जैसे उसको टोकन सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें मनी हाइस्ट का टोकन भी हमें सर्च रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस है भाई करेक्ट टाइम, क्योंकि स्क्विड गेम का अगर आप टोकन देखें तो उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को दिलाया। क्यों कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट दिलाया? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के दिमाग में स्क्विड गेम था, अब उनके गेम में मनी हाइस्ट आ गया। तो ये मेरा जो मानना है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी जाके ले लें, आपको लेना है नहीं लेना वो आपका खुद का डिसीजन होगा, क्योंकि लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। तो मैं किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मैं किसी भी किस्म का कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे ये इसका इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें रोब द बैंक एवरी वीक हाइस्ट विल टेक अ प्लेस द बैंक वॉलेट कंटेन 1% इन द टोटल वॉल्यूम विल बी ट्रांजेक्टेड। जी बिल्कुल, इसने जो 1% है, जो क्योंकि अगर मैं आपको इसकी टोकोनॉमिक्स दिखाऊँ तभी आप जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी आपको टोकोनॉमिक्स दिखाऊँ तो टोकोनॉमिक्स भाई इसकी देखें तो 5% इसका मार्केटेशन के लिए रखा गया, 1% 3% लिक्विडिटी के लिए, 2% बाईबैक के लिए, 1% बैंक वॉलेट के लिए। तो जो 1% जो सॉरी ये टैक्सेशन की बात चल रही है, तो 1% जो इनका होगा बैंक के लिए होगा, तो उसमें से क्या किया जाए, हर वीक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके होल्डर्स के बीच। क्योंकि अगर हम इसकी मैक्स सप्लाई की बात करें तो इसकी मैक्स सप्लाई में देखने को मिलती है 1 ट्रिलियन, जिसमें से 10% इन्होंने प्राइवेट सेल के लिए रखा हुआ है, 53% इन्होंने क्या रखा हुआ है प्री सेल के लिए, और 37% लिक्विडिटी के लिए रखा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें इसकी अब द कॉन्टेक्ट, अभी इसकी ऑडिट वगैरह होनी है आगे चल के। अगर रोड मैप देखें तो इसकी रोड मैप में एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि P2E गेमिंग। जी बिल्कुल, ये ताकि 2022 में हमें देखने को मिलेगा प्ले टू अर्न गेमिंग। अगर ये गेमिंग में आ गए, NFTs में आ गए, तो इसमें से हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा। और सून हमें इसकी 2022 में हमें इसका
इथेरियम ब्रिज भी देखने को मिला, क्योंकि अगर इन्होंने सिर्फ ये कुछ फेसेस कंप्लीट किया, अभी इनकी प्रेस रिलीज सबमिशन आने वाली है, पू कॉइन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, NFT डिजाइन लिटरेशन, स्टेज एक्सचेंज एप्लीकेशन, एक्सचेंज फर्स्ट एक्सचेंज एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, कॉइन की को एप्लीकेशन, प्रेस रिलीज पब्लिश, NFTs कलेक्शन रिलीज, ट्विटर ट्रेंडिंग, कॉइन मार्केट कैप ट्रेंडिंग। क्योंकि ट्विटर ट्रेंडिंग क्या होगा, जैसे ये वेब सीरीज रिलीज होगी, वेब सीरीज पे ट्रेंड चलेगा तो साथ में इसका ट्रेंड फ्री में चल जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ TX पे ट्रेडिंग देखने को मिली, पू कॉइन की मार्केटिंग, पिगी बैंक ऑन सीजन लॉन्च 3 दिसंबर, सीजन लॉन्च के साथ ये कुछ लेके आएंगे। अभी भी आई थिंक इनकी ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी पड़ी है, जिसमें आप 0% बैड टैक्स के साथ इसको परचेस कर सकते हैं। स्टेज 1 एक्सचेंज लिस्टिंग देखने को मिलेगा, स्टेज 2 में एक्सचेंज एप्लीकेशन, P2E गेमिंग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इथेरियम ब्रिज डेवलपमेंट और ऑनगोइंग मार्केट देखने को मिलेगा। अभी यूट्यूब मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे जैसे ये सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में मीम्स कॉइन में हम लेते ही भाई शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट है। अगर इनके NFTs कलेक्शन की बात किया जाए, विद इन 2 वीक्स ऑफ लॉन्च NFT collection centered around your money heist theme will be released. But every NFT will have a set of traits such as जेंडर, बॉडी टाइप, स्किन कलर, हेयर स्टाइल, फेशियल, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है जो इनके मेन कैरेक्टर, फिल्म वाले कैरेक्टर, उनको ये NFTs में लेके आए। अगर उनको ये NFTs में लेके आते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ निकल गई, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट मुझे सॉलिड लगा, करेक्ट टाइम में इसकी एंट्री आ गई, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर लेना ना लेना वो आपका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि मैं किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मैं किसी भी किस्म का कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पीस।